ब्रह्मा कुमारी की जो बहनें होती हैं, दीदी होती हैं, वो शादी क्यों नहीं करवाती? इस बारे में हमने ब्रह्मा कुमारी की एक युवा दीदी हैं, बहन सुमन, उनसे बातचीत की और उन्होंने बहुत गजब तरीके से बताया कि आखिर ये जो दीदी हैं दीक्षा ग्रहण कर लेती हैं, उसके बाद सफ़ेद साड़ी या सफ़ेद सूट में रहती हैं, वो शादी क्यों नहीं करवाती। सुमन के बारे में हम बताएं कि उन्होंने 10वीं बहुत अच्छी स्टूडेंट, टॉप स्टूडेंट थी, 12वीं में मेरिट आई और ग्रेजुएशन की उन्होंने केमिस्ट्री ऑनर्स से बीएड किया। उसके बाद सपना था कि आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है। यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए दिल्ली के बड़े कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया, 2 साल तक वहाँ तैयारी की, प्री का मेंस का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद एक दिन दिल्ली में साइकिलिंग करते करते सड़क पर जा रही थी, ब्रह्मा कुमारी का एक सेंटर दिखा और सीधा उसमें एंट्री करके देखा कि यहाँ क्या कुछ होता है और वहाँ घंटे 2 घंटे बिताने के बाद ऐसा दिमाग पर वो खुमारी नशा चढ़ा ब्रह्मा कुमारी का कि फिर वहीं की होकर रहेगी। वो पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ छोड़ दिया, घर बसाने का सपना भी छोड़ दिया और फिर वो दीक्षा ले लिया, सफ़ेद साड़ी पहनना शुरू कर दिया और फिर ब्रह्मा कुमारी का जो प्रचार प्रसार है, जो उनकी दीक्षाएं हैं, उसके बारे में ही बातें करने लगी। हमने सुमन से बात की तो बड़ी गजब की उन्होंने बातें बताई। आप उनकी बातों पर कमेंट्स करना और वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल। अब सुनते हैं जो बहन सुमन से हमारी बातचीत हुई। सबसे पहले तो ये बताओ, आपने बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री करी, यूपीएससी की तैयारी की, सब कुछ किया, ये घर बसाने की क्यों नहीं सोची? ये क्यों आप इसमें ब्रह्म कुमारी में क्यों आए, ब्रह्मा कुमारी में? अच्छा, नहीं, इसका एक सुंदर सा जवाब मैं भी देना चाहूँगी। देखिए, ये सृष्टि मेरा घर है या नहीं है? क्या आपको ऐसा लगता है कि शादी करना, बच्चे पैदा करना ही घर बसाना है? लेकिन आपका जो ब्रह्मा कुमारी की स्थापना की थी, ये जो शिव बाबा थे, उन्होंने तो घर बसा रखा था। जितने साधु महात्मा हैं, शिव बाबा कौन है? हाँ। और ब्रह्मा कुमारी की स्थापना किसने की? देखिए, जो शिव बाबा हैं वो एक ज्योति स्वरूप निराकार परमात्मा है। उन्होंने कभी घर नहीं बसाया है। वो पूरी सृष्टि है उसका घर है। जिनको आप लेखराज दादा कहते हैं। लेखराज दादाजी, हाँ, वो कह सकते हैं आप। जो लेखराज दादाजी, उनको हम शॉर्ट में ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं। उन्होंने स्थापना की इसकी, उनके परमात्मा ने स्थापना करवाई। चलो, परमात्मा ने लेखराज दादा के थ्रू की जी। उन्होंने घर बसा रखा था जी जी। लेकिन जैसे ही उनके अंदर वो इनलाइटनमेंट हुआ, देखिए, आपको एक कंसेप्ट के साथ समझना होगा इस बात को, एक्सेप्टेंस की भावना से समझना होगा। जैसे बुद्ध हैं, बुद्ध की पत्नी थी, उनके मतलब एक बच्चा भी था, लेकिन जैसे ये इनके अंदर ये इच्छा जागी, उन्होंने उस समय क्या किया, कुछ समय के लिए संन्यास धारण किया, है ना। जैसे जैसे उनको इनलाइटनमेंट हुआ, उन्होंने पूरे समाज के लिए अपना जीवन दे दिया। ठीक है, शादी उन्होंने भी की थी भाई, एक घर तो उन्होंने भी बसा लिया था। ऐसे ही जैसे हम लेखराज दादाजी का जीवन देखते हैं, वो है ना जोहरी थे, हीरों का व्यापार था, 40 करोड़ तक उनकी, मतलब उससे भी कहीं ज़्यादा शायद संपत्ति होगी, एग्जैक्ट डाटा मेरे पास नहीं है। मतलब उस समय पे बस बहुत ही ज़्यादा फेमस, बहुत ही अच्छे इंसान, सामाजिक तौर पे भी उनका तौर तरीका, उनका रुझाव बहुत अच्छा रहा है। तो जैसे ही उनको इनलाइटनमेंट हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई 1936 में, उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर 1936 से लेके 1937 तक हमारी 8 दादियों को निमित्त बनाया। पूरा ट्रस्ट, जितना भी उनके पास धन था, दौलत था, सारा उनके नाम कर दिया। एक भी पैसा उन्होंने अपने पास नहीं रखा, यहाँ तक भी अपने बच्चों के नाम तक भी नहीं रखा। उन्होंने कहा ये एक समाज सेवा के लिए एक संस्था बनाई है। उनके बच्चों को खुला ऑफर दिया उन्होंने कि आप इसका एक हिस्सा बनना चाहते हैं, यहाँ पलो बड़ो, समाज की खूब सेवा करो, लेकिन आप मुझे पर्सनली आके ये कहोगे आप मेरे बाप हो, मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। आप उस प्रॉपर्टी का हिस्सा बनिए जो पूरे विश्व की भगवान की प्रॉपर्टी है। तो 8 माताओं को, 8 बहनों को उन्होंने समर्पित की वो अपनी प्रॉपर्टी, और वो पूरे त्याग और समर्पण से सेवा भाव में लग गए। मतलब उन्होंने पूरे विश्व को अपना एक परिवार बना लिया। कब? जब परमात्मा का अवतरण, इनलाइटनमेंट उनमें हुआ। उससे पहले वो भी गृहस्थ थे, उनके 5 बच्चे थे। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि जो भी दीक्षा लेगा, ब्रह्मा कुमारी को अपनाएगा, वो शादी नहीं करेगा, ना भाई शादी करेंगे, ना बहनें शादी करेंगे? ये कॉन्सेप्ट मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये दर्शक भी जानना चाहेंगे इसके बारे में। तो ये कब से कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया ये कॉन्सेप्ट? मैं एक बात कहती हूँ, जो ब्रह्मा कुमारीज में सेंटरों पे रहती हैं बहनें, सिर्फ वो अनमैरिड होती हैं, वो शादी नहीं करती हैं। लेकिन जो वहाँ पे डेली मुरली सुनने आते हैं, जो वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, अपने जीवन में चेंजेस ला रहे हैं, वो सारे ग्रस्त हैं। नहीं, वो तो ग्रस्त हैं, हाँ, लेकिन ये जैसे एक सेंटर पे सपोज करो 5 बहनें हैं, वो अनमैरिड हैं। उन्हीं के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, वो अनमैरिड क्यों है, उन्होंने घर क्यों नहीं बसाया? क्योंकि जितने संत महात्मा कहते हैं सबसे बड़ा धर्म तो ये घर से बसाना ही होता है, और जितने साधु संत महात्मा, बड़े से बड़े साधे
ये सारे गृहस्थी हुए हैं, ठीक है जी। गृहस्थ में रह के उन्होंने भगवान को पाया है, ये उसके आपने दर्शन ना किए। बहुत बड़ा क्वेश्चन किया है। इस बहुत बड़े क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा लेवल समझना पड़ेगा इस बात का कि एक तो ब्रह्मा कुमारीज में पवित्रता, प्योरिटी, सेलिबेसी एक कंसेप्ट है हमारा। वो क्यों है वो भी आपको समझाते हैं हम कि सेलिबेसी क्यों फॉलो की जाती है। मुझे सपोज कीजिए पीएम से मिलना है, प्रधानमंत्री से मिलना है, स्थूल एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। मुझे प्रधानमंत्री से मिलना है तो मेरी पोस्ट, जैसे मैं क्लर्क हूँ, चपरासी हूँ या साधारण आदमी हूँ, मेरा मिलना उनसे मुश्किल है या नहीं है? मिलना मुश्किल है ना, मुझे बहुत अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ेगी। हो सकता है पीएम मुझे मिले ही ना, नहीं मिलेंगे क्योंकि उनकी पोस्ट बहुत हाई है। लेकिन अगर मैं उन्हीं की कैबिनेट मिनिस्टर हूँ या मैं प्रेसिडेंट हूँ या मैं किसी स्टेट की सीएम हूँ तो मेरा मिलना उनसे ईजी हो जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसे ही हर आत्मा अपनी ही खोज में है आज। हर आत्मा खुद की खोज में लगी है। हम हर चीज़ से तो कनेक्ट हो चुके हैं, पांचों तत्वों से भी बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं, प्रकृति को देख रहे हैं, शरीर को ठीक करने में लगे पड़े हैं, मतलब हर कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो ये मैं खुद हूँ, खुद से ना बात करते हैं, ना खुद के साथ थोड़ा सा भी समय बिताते हैं, यानी कि मैं खुद से दूर हो रही हूँ। समझ रहे हो? जब मैं खुद से दूर हो रही हूँ तो मेरी खोज सबसे ज़्यादा किसके लिए रहेगी? मैं सोच तो ये रही हूँ कि मैं स्वास्थ्य को ढूंढ रही हूँ, लेकिन अल्टीमेट एम क्या है? मैं खुद को ढूंढ रही हूँ। तो मैं खुद कौन हूँ? एक संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। और ये मैं खुद, अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। कलयुग का जो समय चल रहा है, 5 तत्व बहुत विषैले, बहुत दूषित हो चुके हैं। मैं अकेली इस खोज को पूरा नहीं कर सकती, खुद को नहीं ढूंढ सकती बहुत कंप्लीट वे से। तो मैं परमात्मा का सहारा लेती हूँ इस चीज़ के लिए। और परमात्मा क्या है? एवर प्योर है। मुझे अपनी कंप्लीट अवस्था तक पहुंचना है। अल्टीमेट एम हर आत्मा का कंप्लीट अवस्था तक पहुंचना है, अपने स्वरूप तक पहुंचना है कि मैं रियल में एक कंप्लीट आइडेंटिटी हूँ। मुझे किसी के भी साथ की ज़रूरत नहीं, मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। मतलब मुझे कंप्लीट करने के लिए ना मुझे आपकी ज़रूरत है, ना मुझे इनकी ज़रूरत, मैं ऑलरेडी कंप्लीट हूँ। आप समझ रहे हैं ना? आत्मा अजर अमर अविनाशी बोली गई है, वो कंप्लीट बोली गई है। तो मुझे उस रूप की खोज है, तो मुझे उस रूप की खोज के लिए परमात्मा से जुड़ना है। परमात्मा एवर प्योर है, रिंचक मात्र भी दाग नहीं है परमात्मा में। जैसे पीएम से मिलने के लिए सीएम या प्रेसिडेंट कोई भी पद होना चाहिए, मुझे एवर प्योर परमात्मा से मिलना है। तो मेरी पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? प्योरिटी। तो जैसे जैसे मैं प्योर होती जाऊंगी, मेरी रूहानियत, मेरा रुहाब, मेरी डिविनिटी बढ़ती जाएगी, मेरा कनेक्शन उसके साथ इजी होता जाएगा। यानी जैसे जैसे मैं परमात्मा की डिविनिटी से जुड़ती जाऊंगी, मुझे अपने कंप्लीट स्वरूप का आभास होने लगा, मैं अपने कंप्लीट स्वरूप में टिकने लगूं। बिल्कुल, यही अल्टीमेट है। बहुत गजब का आपने जवाब दिया। और हम भी सत्संग सुनते हैं, संत ताराचंद जी दादा स्वामी दिनोद के बड़े संत हुए हैं। उन्होंने भी एक सत्संग में वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ 1 साल, ओनली 1 साल आप पवित्र विचार लेके ब्रह्मचर्य का पालन करें और फिर अपनी ज़िंदगी में बदलाव खुद ही देख लें। हमारी ज़िंदगी कितनी बदल जाएगी। परमात्मा को पाना कोई मुश्किल नहीं है, अपने आप को तन से मन से प्योरिटी लेके आनी है। और बहुत मज़ा आ गया आपसे बातें करके। थैंक यू जी, मुझे बहुत आनंद आ गया। नमस्कार। थैंक यू जी। ओम शांति।